नमस्कार, मैं कंप्यूटेक सॉफ्टवेयर से बात कर रहा हूं और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे कंप्यूचेक सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूचेक सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, ये मैं आपको बताता हूं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद जब डिपार्टमेंट द्वारा आईटीआर को प्रोसेस किया जाता है, तो प्रोसेस के समय यदि डिपार्टमेंट को आईटीआर में कोई मिस्टेक मिलती है तो वो एक इंटीमेशन नोटिस या ऑर्डर इशू करता है। तो इस तरह के असेसमेंट ऑर्डर को चेक करने के लिए कंप्यूचेक सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। आप किस तरह से कंप्यूचेक सॉफ्टवेयर में ऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर को चेक कर सकते हैं, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, आपके सामने लॉगिन पेज आता है। यहाँ आपका जो भी आईडी पासवर्ड है आप फिल करेंगे, देन लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सॉफ्टवेयर का होम पेज इस तरह से अपीयर होगा। यहाँ आप देखेंगे सॉफ्टवेयर के नेम आ रहे हैं, टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, आरओसी, बेल। तो अभी हम बात कर रहे हैं कंप्यूट चेक सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी कि सीएचके। ये देखिए आपके सामने ये सीएचके का एक आइकन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कंप्यूट चेक का जो होम पेज है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। नीचे आप देखेंगे असेसमेंट ईयर आ रहे हैं, जिस ईयर का नोटिस या ऑर्डर आपको चेक करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने असेसमेंट ईयर 23-24 यहाँ पे सेलेक्ट किया। फिर आप कंप्यूटेशन पे क्लिक करेंगे। कंप्यूटेशन पे क्लिक करते ही आपके सामने क्लाइंट लिस्ट आ जाएगी। जो क्लाइंट आपने क्रिएट किए हुए हैं सॉफ्टवेयर में वो इस तरह से लिस्ट में आपको दिखाई देंगे। और अगर आपको कोई नया क्लाइंट ऐड करना है तो आप नीचे देखेंगे ये ऐड न्यू का ऑप्शन हमने दिया हुआ है। ऐड न्यू पे क्लिक करके आप नया क्लाइंट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप क्रिएट कर लेंगे वो क्लाइंट आपका यहाँ लिस्ट में इस तरह से अपेयर हो जाएगा। तो जिस क्लाइंट का ऑर्डर आपको चेक करना है, क्रिएट करना है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे और नीचे ओके पे क्लिक करेंगे या माउस से आप डबल क्लिक कर देंगे। जैसे क्लाइंट आपके सामने ओपन होगा इस तरह से क्लाइंट का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। ऊपर आप देखेंगे लेफ्ट में जो भी क्लाइंट है उसका नेम आपको दिखाई देगा, असेसमेंट ऑर्डर डिटेल्स। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे लिस्ट ऑफ सेक्शन, यानी कि जो भी नोटिस हैं, ऑर्डर्स हैं डिपार्टमेंट द्वारा जिस सेक्शन में इशू किए जाते हैं वो सारे सेक्शन यहाँ पे हमने दिए हुए हैं। राइट में असेसमेंट ईयर है, जिस ईयर का आप क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले किस तरह से आप नोटिस क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट में आप देखेंगे लिस्ट ऑफ सेक्शंस, जो भी आपका सेक्शन है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अभी ये सेकंड वाला 143 वाला सेक्शन ले लेता हूँ। ये मैंने माउस से क्लिक किया, क्लिक करते ही सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट करने के बाद राइट में आप देखेंगे नीचे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ये क्रिएट पे क्लिक करते जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से 3 ऑप्शन अपीयर होंगे। फर्स्ट है इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटेक्स, सेकंड है इंपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस ऑर्डर और थर्ड है क्रिएट ऑर्डर मैनुअली। इन तीनों का क्या यूज है, कैसे वर्क करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यदि आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटेक्स और ओके करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो नोटिस अभी आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर ये क्लाइंट आप टेक्स्ट सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हैं, अगर ये जो क्लाइंट अभी आपने यहाँ ओपन किया हुआ है, अगर टेक्स्ट सॉफ्टवेयर में इसका आपने आईटीआर फाइल की हुई है, डेटा आपने फिल किया हुआ है, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक टेक्स्ट सॉफ्टवेयर से सारा डेटा इंपोर्ट करके यहाँ जो आप नोटिस क्रिएट कर रहे हैं उसमें इंपोर्ट कर देता है। जैसे इनकम डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स, रिटर्न फाइलिंग एंट्री और अदर डिटेल्स। सेकंड ऑप्शन है इंपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस ऑर्डर। इंपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस ऑर्डर से मतलब ये है कि ये जो क्लाइंट जिसका आप अभी नोटिस क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपने ऑलरेडी कोई नोटिस क्रिएट किया हुआ है तो जैसे आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो जो आपने प्रीवियसली ऑर्डर क्रिएट किया हुआ है उसमें जो डिटेल्स है, इनकम डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स, रिटर्न फाइलिंग एंट्रीज वगैरह, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अभी जो आप नोटिस बना रहे हैं उसमें इंपोर्ट कर देगा। फिर थर्ड है क्रिएट ऑर्डर मैनुअली। क्रिएट ऑर्डर मैनुअली का मतलब यह है कि यदि आप इसे सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो आपके सामने एक फ्रेश विंडो आएगी, नोटिस आएगा
उसमें सारे ऑप्शन आपको मैनुअली फिल करने होंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा भी मैंने आपके सामने इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटेक्स सेलेक्ट करके ओके किया। ओके करते ही आपके सामने इस तरह से विंडो अपीयर होगी। अब यहाँ ऊपर देखिए असेसमेंट ऑर्डर डिटेल, इसमें आप देखेंगे लेफ्ट साइड में कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, रिटर्न फाइलिंग डेट, डेट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, डेट ऑफ सर्विस, डेट अप टू विच इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड और डेट ऑफ करंट ऑर्डर। तो ये इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है, जिसमें ऊपर की जो दो इंफॉर्मेशन है जैसे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न और रिटर्न फाइलिंग डेट, ये सॉफ्टवेयर अगर आप टैक्स में डेटा फिल किया हुआ है और रिटर्न फाइलिंग एंट्री अगर आपने वहां फिल की हुई है, तो जैसे आप इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर जो ऑप्शन था उसे सिलेक्ट करके ओके करते हैं तो ये डिटेल्स ऑटो फिल हो जाती हैं। बाकी जो डिटेल्स है वो आपको मैनुअली फिल करनी होती है। किस तरह से करेंगे, यहाँ आप देखेंगे राइट में मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है, मॉडिफाई पे क्लिक करते ही सारे कॉलम्स आपके सामने हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो कॉलम्स आपके सामने आ रहे हैं वो मैनुअली आपको फिल करने हैं। फर्स्ट और सेकंड जैसा मैंने बताया कि अगर आप टेक्स्ट में सेम पार्टी यूज कर रहे हैं, डेटा फिल है, तो वहां से ये ऑटो पिक हो जाएंगी और बाकी आपको ऑर्डर की डेट डिटेल्स जो है वो मैनुअली फिल करनी है। तो अभी मैं रफली आपके सामने कॉलम फिल कर देता हूँ। जैसे ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग एंट्री, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 31 अक्टूबर ले लिए। रिटर्न फाइलिंग डेट, रिटर्न फाइलिंग डेट आपकी जो है जब भी आपने इसका आईटीआर फाइल किया था वो डेट आपको यहाँ पे देनी है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 31 जुलाई ले लेता हूँ। अब डेट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, जो ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है डिपार्टमेंट से, उसका जो डेट होती है वो आपको फिल करनी है। तो आपके पास जो भी डेट होगी वो आपको फिल करनी है। ठीक है, डेट ऑफ सर्विस, डेट अप टू विच इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड, अपने अकॉर्डिंगली जब तक का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं वो डेट यहाँ पे दे देंगे। डेट ऑफ करंट ऑर्डर, जो ऑर्डर आपको रिसीव्ड हुआ है करंटली उसकी डेट। ठीक है, तो ये रफली मैंने आपके सामने सारे कॉलम्स फिल कर दिए। राइट में आ रहा है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C फिल मैनुअली। अगर कोई 234C का इंटरेस्ट है आपके केस में तो वो आपको यहाँ पे वैल्यू फिल करनी है। और अगर आपने जो आईटीआर फाइल की हुई है हमारे टैक्स सॉफ्टवेयर से, वहां अगर कोई 234C का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा होगा, बन रहा होगा, तो वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑटो पिक कर लेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको रफली बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर कोई आपका इंटरेस्ट है 234C का तो मैनुअली आपको फिल करना है। फिर नीचे आते हैं, नीचे आप देखेंगे इनकम डिटेल एंड रिपोर्ट्स। अब इसमें कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे बीच में आप देखेंगे इनकम डिटेल, देन टैक्स पेमेंट डिटेल, देन रिफंड डिटेल्स। इसका क्या यूज है, तो जो ऑर्डर नोटिस आपको रिसीव्ड हुआ है उसको चेक करने के लिए ये जो ऑप्शन नीचे आ रहे हैं इसमें कुछ कॉलम्स हैं, वहां आपको वैल्यू फिल करनी होगी। जैसे फर्स्ट हम लेते हैं इनकम डिटेल्स। जैसे आप इनकम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ये विंडो आएगी। इसमें ऊपर देखेंगे आप नॉर्मल टैक्स रेट इनकम, फर्स्ट, सेकंड स्पेशल टैक्स रेट इनकम असेस्ड और थर्ड है स्पेशल टैक्स रेट इनकम रिटर्न इनकम। ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपके पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये फिल करना है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर टैक्स सॉफ्टवेयर में आपने वर्क किया हुआ है और आप इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटेक्स सेलेक्ट करके नोटिस क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इनकम डिटेल होती है वो सॉफ्टवेयर ऑटोफिल कर देता है वहां से इंपोर्ट करके। और जो कॉलम्स हैं आपके पास कोई वैल्यू है तो आप मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको मैनुअली फिल करके बता रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे ऊपर दो कॉलम आ रहे हैं, अगर आपकी कोई वैल्यू है, इनकम है, तो आप यहाँ पे फिल करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी इनकम है 5 लाख, फिल की। जैसे फिल करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको टोटल में दिखा देगा। ऐसे नीचे सेकंड कॉलम में कोई और आपकी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 1 लाख की, फिल किया, ये टोटल आपको यहाँ पे दिखा देगा। उसके अलावा एडिशन डिडक्शन में कोई आपका पर्टिकुलर्स है, कोई ट्रांजेक्शन है, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, डेट, एडिशन, डिलीशन, देन अमाउंट। फिर नीचे रिमार्क्स का कॉलम दिया हुआ है, अगर आपका कोई रिमार्क्स आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिमार्क्स भी दे सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम असेस्ड कोई है आपकी तो यहाँ पे आप फिल करेंगे, बस अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर आपको वैल्यू फिल करनी है, जो जो डिटेल्स आपको कंप्यूट करनी है। ठीक है, तो सेकंड आता है स्पेशल टैक्स रेट इनकम असेस्ड। इसमें क्या है, ये देखिए एक टेबल सी आ रही है, यहाँ पे दिया हुआ है
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉटरी। ठीक है, तो ये टेबल है, यहाँ पे आपको जो वैल्यू आपकी है अकॉर्डिंग टू कॉलम यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, कंप्लीट फिल करने के बाद आप यहाँ से एग्जिट होंगे। ऊपर देखेंगे थर्ड ऑप्शन आ रहा है स्पेशल टैक्स इनकम रिटर्न इनकम, आप इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये जो डिटेल्स है आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे भी आप देखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉटरी, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपके पास वैल्यू है तो अकॉर्डिंग टू कॉलम आप यहाँ पे फिल कर देंगे। कंप्लीट फिल करने के बाद आप यहाँ से एग्जिट होंगे। वापस से आप नोटिस का जो डैशबोर्ड है वहां आ जाएंगे। फिर इनकम डिटेल के नीचे सेकंड ऑप्शन आ रहा है टैक्स पेमेंट डिटेल। टैक्स पेमेंट डिटेल में आप देखेंगे सबसे पहले आ रहा है ऊपर एडवांस टैक्स। जो भी आपने पेमेंट किया है उसके जो चालान की डिटेल होती है वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। डेट, बीएसआर कोड, चालान नंबर एंड अमाउंट। ऐसी सेल्फ असेसमेंट टैक्स का है तो यहाँ पे आपको फिल करना है। टीडीएस, टीसीएस, रिबेट, रिलीफ, मैट, अगर कंपनी से रिलेटेड है, कोई मैट से रिलेटेड आपकी वैल्यू है तो वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। रेगुलर पेमेंट्स में अगर कुछ है आपके पास डिटेल्स तो यहाँ पे आप फिल करेंगे। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन जो आ रहे हैं पेमेंट से रिलेटेड है, आपको जो भी आपके पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग फिल करके एग्जिट होना है। फिफ्थ, ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताया इनकम डिटेल और टैक्स पेमेंट डिटेल, ये सॉफ्टवेयर ऑटोपिक जो आपका टैक्स सॉफ्टवेयर में आपने आईटीआर फिल किया हुआ है वहां से ऑटोपिक कर लेता है। फिर थर्ड आता है रिफंड डिटेल्स। अगर रिफंड से रिलेटेड कोई डिटेल है आपके पास तो वो आपको यहाँ पे फिल करनी है अकॉर्डिंग टू कॉलम, देन आपको यहाँ से एग्जिट होना है। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन जो मैंने आपको बताया क्लिक करके अंदर आपको वैल्यू एंटर करनी है, देन एग्जिट होना है। फिर आते हैं राइट साइड में फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है बेस ऑर्डर। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे आप माउस यहाँ पे ले आते हैं एक रो आपको दिखाई देती है जनरेट रिपोर्ट बाई टेकिंग प्रीवियस IT30 एस बेस। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ फीडिंग करनी है या इससे रिलेटेड कुछ वैल्यू है आपकी तो आप बेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ये विंडो आएगी। यहाँ आप देखेंगे ऑर्डर टाइप में ऑप्शन आ रहा है ऑर्डर फीडेड इन कंप्यूट चेक, नॉट फीडेड इन कंप्यूट चेक। फीडेड इन कंप्यूट चेक अगर है आपका तो उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ एडिट डिटेल पे क्लिक करके आप वैल्यू दे देंगे जो भी वैल्यू है। या फिर फीडेड नहीं है तो नॉट फीडेड इन कंप्यूट चेक आप सेलेक्ट करके राइट साइड में जो कॉलम्स आपके सामने आ रहे हैं अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आपको ये फिल करने हैं। जैसे फर्स्ट है डेट ऑफ IT30, अमाउंट रेटेड, फिर 234A B C, जो भी आपका रेस्पेक्टेबल सेक्शन है जिसमें आपकी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। देन यहाँ से आप एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद बेस ऑर्डर के बाद सेकंड ऑप्शन है एडवांस रिपोर्ट ऑप्शन। एडवांस रिपोर्ट ऑप्शन क्या होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से विंडो आती है। यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 244A। यहाँ दो आपको दिए हुए हैं, शो इफेक्ट ऑफ रेगुलर पेमेंट्स और शो इफेक्ट ऑफ रिफंड्स। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इस सेम मंथ और इन नेक्स्ट मंथ। ऐसे यहाँ पे राइट में देखेंगे इन सेम मंथ और नेक्स्ट मंथ। तो अपने अकॉर्डिंगली आपको ये सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद राइट में आप देखेंगे एडवांस टैक्स डिटेल, टीडीएस डिटेल, रिफंड डिटेल्स, कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ रहे हैं और उसमें पे ऑप्शन जो बॉक्स आ रहा है उस पर टिक आ रहा है सब में। तो जो डिटेल्स आप चाहते हैं जब आप रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे, व्यू करेंगे कि ये डिटेल आपकी रिपोर्ट्स में आए, उस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ से एग्जिट होंगे। एग्जिट होने के बाद नीचे देखेंगे आप एडवांस रिपोर्ट ऑप्शन के नीचे थर्ड ऑप्शन आ रहा है रिपोर्ट। रिपोर्ट मतलब जब आप पूरा कंप्लीट डेटा फिल कर लेंगे, पूरा ऑर्डर क्रिएट कर लेंगे, तब आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको एक रिपोर्ट, एक कंप्यूटेशन आपको दिखाएगा कि ये आपका कंप्यूटेशन है, ये इनकम आपने दिखाई है और इस तरह से आपका टैक्स कैलकुलेट हो रहा है और ये पेबल आ रहा है और ये रिफंड आ रहा है। आपका पूरी इंफॉर्मेशन जो आपने फिल की है उसको एक डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। ऐसे लेफ्ट में आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस जैसे हम क्लिक करते हैं आपके सामने विंडो आती है। ये कब आपको फिल करना है, आप देखेंगे ऊपर हमने नोट दिया हुआ है फिल डिटेल्स ओनली इन केस ऑफ मल्टीपल डिमांड नोटिस इश्यूड। फिल कंपल्सरी डिटेल्स इन केस ऑफ मल्टीपल डिमांड नोटिस। अगर मल्टीपल डिमांड आपके पास है, नोटिस आए हुए हैं डिपार्टमेंट से, तो आपको यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। फिर यहाँ से आप एग्जिट होंगे। सेकंड ऑप्शन है डिले एट्रीब्यूटेबल टू एसएससी। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से विंडो आती है। यहाँ आप देखेंगे चेक मंथ्स डेट आर एट्रीब्यूटेबल टू एसएससी। अगर आपके केस में एप्लीकेबल है, नेसेसरी है, तो आप जिस मंथ में
है आपका उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, बॉक्स दिया हुआ हमने, जो भी मंथ आप सेलेक्ट करेंगे उसके सामने जो भी अमाउंट का कॉलम दे रखा है यहाँ पे आपको अमाउंट फिल करना है। कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो ऑप्शन नीचे प्रोवाइड कराए गए हैं उसमें डिटेल्स देनी है। बहुत इजी वे में आप फिल कर सकते हैं। जब कंप्लीट आप फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे राइट में। जैसे रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से कंप्यूटेशन आ जाएगा। तो आप देखेंगे ऊपर क्लाइंट का जो मास्टर है, क्लाइंट की जो डिटेल्स है, बेसिक डिटेल वो ऊपर दिखाएगा, नेम वगैरह, पेन, एड्रेस। फिर नीचे आप कंप्यूटेशन दिखाएगा, जो जो इनकम आपने फिल की, जैसे मैंने रफली आपके सामने कुछ इनकम फिल की थी तो उसके बेस पे ये कैलकुलेशन करके सॉफ्टवेयर ने आपको दिखा दिया। तो जो भी आप इनकम फिल करेंगे, जो ऑप्शन आप फिल करेंगे, उसके बेस पे इस तरह से कंप्यूटेशन आपके सामने आएगा और आपको दिखा देगा कि टोटल अमाउंट पेबल और टोटल आपको जो रिफंड जो भी बन रहा है, इस तरह से कैलकुलेशन करके आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पे शो कर देगा। और रिमार्क्स के जो कॉलम्स मैंने आपको बताए थे, वहां पे आप जो भी रिमार्क्स देते हैं वो नीचे इस तरह से आएगा। जैसे आप ये देखेंगे रिमार्क्स एक हमने फिल किया था तो यहाँ पे वो इस तरह से शो कर रहा है। तो जो भी रिमार्क्स आप देंगे वो यहाँ पे कंप्यूटेशन में इस तरह से डिस्प्ले होकर आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से कंप्यू चेक सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है असेसमेंट ऑर्डर को चेक करने के लिए। बस आपको आपकी जो डिटेल्स है, जो कॉलम दिए हैं उसमें एक्यूरेट फिल करनी है और देन कंप्यूटेशन देखना है। और जैसा मैंने आपको ऑप्शन बताया कि इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, अगर आप ऑप्शन लेके ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो जो टेक्स्ट सॉफ्टवेयर हमारा उसमें आप जो भी क्लाइंट इस समय ओपन किया हुआ है, अगर उसमें वर्क किया हुआ है आपने टेक्स्ट सॉफ्टवेयर में, तो वो इनकम डिटेल, टैक्स पेमेंट डिटेल आदि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता है। तो जब भी आप इसमें वर्क करते हैं, कोई इशू आपको आता है, कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आती है या कोई फीडिंग से रिलेटेड या कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप अपनी क्वेरीज के लिए हमारे कॉल सेंटर डिपार्टमेंट में संपर्क कर सकते हैं। उसका जो नंबर है आप देखेंगे सॉफ्टवेयर के होम पेज के ऊपर कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सपोर्ट नंबर है। तो कोई भी इशू हो इस नंबर पे आप फोन कीजिए, जो भी एग्जीक्यूटिव आपका कॉल अटेंड करेंगे आप उन्हें अपनी क्वेरीज बताएंगे, उस क्वेरी के अकॉर्डिंग वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। उसके अलावा भी आप ऊपर हमने ऑनलाइन सपोर्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप ऑनलाइन सपोर्ट पर क्लिक करके आपकी जो कंप्लेन है उसे ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे हमारे जो डिपार्टमेंट है ऑनलाइन का, वहां से आपके पास इसके लिए सॉल्यूशन आ जाएगा और आपके पास कॉल आ जाएगी। तो आशा करता हूं कि कंप्यूट चेक सॉफ्टवेयर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, बेसिक डिटेल्स आपको क्लियर हुई होंगी। और अगर बेसिक जो मैंने आपको बताया क्लियर होने के बाद भी कोई इशू है आपका, तो जो नंबर मैंने आपको बताया वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।